हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने लास्ट लेक्चर में हमने रीजनिंग के सिलेबस के बारे में चर्चा की थी और आज एक नए चैप्टर के साथ में शुरुआत करेंगे हम। ठीक है, आज शुरुआत करते हैं हम शिलॉक्स यानी कि न्याय निगमन, न्याय निगमन या इसी को हम बोल देते हैं न्याय संगत। न्याय संगत ये एक ऐसा चैप्टर है कि हर एग्जाम में आता ही आता है और बैंक के एग्जाम में तो कम से कम 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं यहां से। और आज यानी अब रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं और वहां में उसमें भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं कम से कम। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये करेंगे कि सिलॉक्स है क्या। यानी सिलॉक्स एक काल्पनिक दुनिया पर आधारित है। किस पे? काल्पनिक दुनिया पर आधारित है। जैसे कि हम कुत्ते को बिल्ली बोल दें, लड़के को लड़की बोल दें, ठीक है, दिल्ली को बुलंदशहर बोल दें। कहने का मतलब यह है कि काल्पनिक दुनिया पर आधारित है, हम कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो सिलॉक्स में देखो कथन होते हैं और निष्कर्ष होते हैं। ठीक है, कथन और निष्कर्ष। ठीक है, कथन इसमें देखो कथन के भी इसमें प्रकार होते हैं 2, यानी कि एक यूनिवर्सल, दूसरा होता पार्टिकुलर। यानी कि ये पूरी जानकारी है, यानी पूरी जानकारी, ये अधूरी जानकारी यानी कि लेस देन 100%, ये 100%। अब इसी को भी हम 2 पार्टों में डिवाइड कर देंगे। किसको? यूनिवर्सल को, यानी कि सभी और कोई नहीं। इसको भी यानी कि पार्टिकुलर को भी हम 2 पार्टों में डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि कुछ नहीं। ठीक है, स्टेटमेंट इस तरीके के बनेंगे और हमारे पास में कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। हमारे 3 प्रकार के निष्कर्ष बनते हैं। पहला बनेगा 100% ट्रू, दूसरा बनेगा 100% फॉल्स, तीसरा बनता है कि 100 यानी कि कहने का मतलब यह है कि ये बनेगा लेस देन 100%। यानी कि इसका कहने का मतलब यह है कि एक इस तरीका से बनता है ये लेस देन, यानी कि एक ये बनेगा यानी कि 100% इस तरीका से पॉसिबिलिटी में। ठीक है, परसेंट पॉसिबिलिटी में यानी कि संभावना होती है इसकी। अब इसके बाद में हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन किस तरीका के बनेंगे इसमें, कि पहला ही क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे इसमें। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इसमें स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट कि सभी आम सेब हैं। कंक्लूजन पहला क्या है? कुछ आम सेब है, कुछ सेब आम है, सभी
सेब, आम है। इसके बाद में है कोई सेब, आम नहीं है। पांचवा है कि कोई आम, क्या, कोई आम सेब नहीं है। ठीक है। अब सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखेंगे कि स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव है या पॉजिटिव है। हमारा हमने पढ़ा कि सभी आम सेब हैं, यानी कि पॉजिटिव है। जब हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, हमें ये तो निर्धारित हो गया कि हमारा जब स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो आंसर यानी कंक्लूजन जो सही होगा हमारा वो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव तो हमारा हो ही नहीं सकता। जैसे कि अब यहाँ पे है, देखो कोई सेब आम नहीं है, कोई आम सेब नहीं है, ये दोनों यानी कि ऑप्शन में गलत हो जाएंगे। हमारे पास में कुछ 3 ऑप्शन बचते हैं अब, यानी कि सबसे पहले हम इसकी क्या रखेंगे वैल्यू 150। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास में स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसमें ऑब्जेक्ट की वैल्यू कुछ भी हो, तो मतलब सब्जेक्ट की वैल्यू कुछ भी हो, ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा क्या होगी 50 होगी। अगर नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा 100 होगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा कितनी 100 होगी। जैसे कि यहाँ पे देखो कुछ है 50 है तो 50 है, कुछ 50 है तो 50 है, सभी सेब यानी 100 50। अब यहाँ सभी आम सेब हैं, आम की वैल्यू कितनी 50 है, आम की वैल्यू 50 है, यानी 100 से 50 जा सकते हैं, लेकिन 50 से 100 नहीं जा सकते। कहने का मतलब ये है कि हमारी कोई वैल्यू 100 है तो 100 से हम 50 कर सकते हैं, लेकिन 50 से 100 नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे 50 आम की वैल्यू 100 है, यहाँ 50 है, यानी कि पहला ऑप्शन सही। कुछ सेब आम है, सेब की वैल्यू 50 है, आम की वैल्यू 50 है, यानी कि 100 से 50 आए, ये भी सही है। सभी सेब आम है, 50 से 100 हो रहा है, 50 से 100 हो रहा है, तो हम ये वाला हमारा आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि हमारा कहने का मतलब ये है कि हम 50 से 100 आ जा रहे हैं, लेकिन 50 से 100 जा रहे हैं, इस वजह से गलत है। अगर 100 से 50 जाते तो सही हो जाता। अब कहने का मतलब ये है कि ओनली आंसर जो है इसका फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है इसमें, यानी कि स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट दूसरा क्या है, कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष, ये कथन था। ठीक है। पहला क्या है ऑप्शन इसमें कि कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। दूसरा है सभी बिल्लियां कुत्ते हैं। तीसरा है सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। ठीक है। अब हमारे पास में एक स्टेटमेंट है, यानी कि एक कथन है, और 4 निष्कर्ष हैं। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा स्टेटमेंट जो है, कथन जो है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, यानी कि क्या मतलब पॉजिटिव है। अब हम इसकी वैल्यू देंगे, कुछ है तो 50 है, बिल्ली की वैल्यू 50 है। अब इससे हम देखेंगे कि हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है ये पॉजिटिव है, सेकंड भी पॉजिटिव है, थर्ड भी पॉजिटिव है, फोर्थ नेगेटिव है। अब हम वैल्यू रख देंगे 50 50 50 50, बिल्ली की वैल्यू 100 है यहाँ पे।
कुत्ते की वैल्यू भी 100 है, बिल्ली की वैल्यू यहाँ 50 है, कुत्ता 100 है, बिल्ली 100 है। ठीक है, अब यहां से कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली, कुत्ते की वैल्यू 50 है, बिल्ली की वैल्यू 50 है, बिल्ली की वैल्यू 50, कुत्ते की वैल्यू 50, पहला ऑप्शन सही। सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, बिल्ली की वैल्यू यहाँ पे 100, यहाँ पे कितनी 50, यानी कि दूसरा वाला गलत है। सभी कुत्ते, कुत्ते की वैल्यू यहाँ 100 है, यहाँ पे कुत्ते की वैल्यू 50 है, यानी कि ये भी गलत। कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, नेगेटिव है, तो हमेशा ये तो गलत ही हो जाएगा। तो इसमें क्या है दूसरे में कि ओनली फर्स्ट फॉलो, नोट कर लो। देखो तीसरा क्वेश्चन है इसका, स्टेटमेंट है इसका तीसरे का, यानी कथन। पहला है कुछ कारें, बसें नहीं है। निष्कर्ष है पहला, कोई बस कार नहीं है। दूसरा है कोई कार बस नहीं है। तीसरा है कुछ बस कार है। चौथा है कुछ कार बस है। देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम स्टेटमेंट को देखेंगे, नेगेटिव स्टेटमेंट है पॉजिटिव है। हमारा स्टेटमेंट कुछ कारें बस नहीं है, यानी कि नेगेटिव स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नेगेटिव है तो यानी कि कुछ कार, यानी कि कार की वैल्यू 50 है, बस की वैल्यू हो जाएगी 100। यहाँ पे बस की वैल्यू कितनी है 100, कोई बस कार नहीं है, यानी कि 100 हो जाएगी, कोई कार 100, कुछ बस यानी 50 है तो कार की वैल्यू 100, कुछ कार नेगेटिव नहीं है पॉजिटिव है, 50 50 50। ठीक है, अब यहाँ चेक करेंगे, कोई बस कार नहीं है, कुछ कार बस नहीं है, कुछ कार की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 50 है। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन गलत। कोई कार बस नहीं है, जब कोई कार बस नहीं है, कार की वैल्यू कितनी है 100, यहाँ पे 50 है, यानी कि दूसरा हमारा ऑप्शन गलत। कुछ बस कार हैं, ये भी गलत, ये भी गलत। कहने का मतलब यह है कि हमारा जो होगा, हमारे पास में सारे ही ऑप्शन गलत हैं, यानी कि नन फॉलो। चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन देखो किस तरीका से आया होगा कि जैसे कि कथन है पहला, कथन पहला कि सभी वर्षा पानी है। दूसरा है सभी पानी नीला है। ठीक है, निष्कर्ष क्या है इसका, पहला और दूसरा।
पहला निष्कर्ष है कुछ नीला पानी है, कुछ पानी वर्षा नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी कि पांचवा मैं इसी का बी और है, यानी कि ये निष्कर्ष ए है, ये बी है। कहने का कुछ नीले कुछ नीले पानी नहीं है, कुछ पानी वर्षा है। देखो स्टेटमेंट हमारे पास में दो स्टेटमेंट हैं, कौन कौन से, ये यानी कि पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दूसरा भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो पहला पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव, तो कहने का मतलब ये है कि सभी वर्षा पानी है, यानी कि वर्षा की वैल्यू 100 है, 50 है, 100 50 है, कुछ 50 50, ये नेगेटिव है, कुछ 50 है, तो यहाँ पे वर्षा की वैल्यू 100 है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, कुछ नीला पानी यानी कि नीला और पानी को जोड़ है बताया हुआ है, यानी कि कुछ नीले की वैल्यू कितनी है, 50 है, यहाँ पे नीले की वैल्यू 50 है, पानी की वैल्यू यहाँ 50, यहाँ पे 100 है, यानी कि पहला ऑप्शन ये सही है। कुछ पानी वर्षा नहीं है, यानी कि ये नेगेटिव है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है, ओनली फर्स्ट फॉलो। अब हमारे सेकंड का चेक करेंगे, यानी कुछ नीले पानी नहीं है, यानी कि कुछ नीले पानी नहीं है, पहला ऑप्शन गलत, क्यों, नेगेटिव है। दूसरा कुछ पानी वर्षा है, कुछ यानी कि 50 है, 50 है, पानी की वैल्यू 50 है, वर्षा की वैल्यू 50 है, यहाँ पे पानी और वर्षा, यानी कि पानी और वर्षा की बात करिए, यानी कि यहां से ये वाला ऑप्शन सही, यानी कि इसमें क्या है, ओनली सेकंड फॉलो। ठीक है, 4 हो गए। क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5वां, स्टेटमेंट है, यानी कथन है, यानी कि पहला, सभी चाय पानी है, दूसरा है सभी गर्म पानी है। इसके कंक्लूजन है, यानी कि निष्कर्ष है इसके, इसे करो, देखो इसके निष्कर्ष है हमारे पास में कि पहला निष्कर्ष है सभी चाय गरम है, दूसरा है कुछ चाय गरम है, तीसरा है सभी चाय नहीं, सब चाय वाला, सभी गरम चाय है, कुछ गरम पानी है। हमारे पास में स्टेटमेंट कितने हैं, 2, और निष्कर्ष कितने हैं, 4।
हमें सबसे पहले ये देखना है हमारा निष्कर्ष मतलब कथन जो है पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यानी कि हमारा निष्कर्ष यानी कथन भी पॉजिटिव है, निष्कर्ष भी सारे पॉजिटिव हैं। अब वैल्यू रखेंगे, यानी कि चाय की वैल्यू कितनी है, सभी चाय 100 है, पानी की वैल्यू 50 है, सभी गर्म यानी गर्म की वैल्यू 100, पानी की वैल्यू 50 यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे पहला जो निष्कर्ष है इसमें देखेंगे, यानी सभी चाय पानी है, यानी चाय और गर्म के लिए बात करिए, पहला में चाय और गर्म की बात। यहाँ 50-50 यानी कि सबसे पहले तो हम आपस में दोनों को जोड़ नहीं सकते, क्यों, क्योंकि कॉमन तो है, लेकिन दोनों में एक की वैल्यू 100 होनी जरूरी है, ठीक है, यानी कि 100 होनी जरूरी है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि चाय की वैल्यू हम चाय को और पानी को मतलब चाय को और गर्म को एक जगह करना है, चाय को और गर्म को एक जगह करेंगे यार, पानी जब मिलाएंगे पानी को, यानी कि कॉमन तो है लेकिन इसमें एक की वैल्यू 100 होनी जरूरी है, इस वजह से पहला गलत है। दूसरा, कुछ चाय गर्म है, यानी कुछ चाय गर्म है, चाय जो है गर्म है, तो ये भी हमारा नहीं मिल सकता, क्यों, क्योंकि पानी को नहीं मिला सकते। अब हमारे पास में तीसरा, सभी गर्म चाय है, सभी गर्म चाय है, यानी कि कहना मतलब ये भी गलत है। अब हमारे पास में एक ऑप्शन आता है कि फोर्थ, कुछ गर्म पानी है, यहाँ पे कुछ गर्म पानी यानी कि गर्म की वैल्यू 50 है, पानी की वैल्यू 50 है, और यहाँ पे गर्म की वैल्यू 100 है, पानी की वैल्यू 50 है, यानी कि हमारा जो ऑप्शन है फोर्थ सही है, यानी क्या आंसर आएगा, ओनली फोर्थ फॉलो, ठीक है, नोट कर लो। हो गए, देखो आगे क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन क्या है, ये है हमारा कथन में पहला कि कुछ राजा रानियां हैं, सभी रानियां सुंदर हैं, निष्कर्ष पहला और दूसरा, यानी कि सभी राजा सुंदर हैं, सभी सुंदर रानियां हैं। देखो सबसे पहले हम कथन देखेंगे, कथन में कुछ राजा रानियां हैं यानी कि पॉजिटिव है, सभी रानियां सुंदर हैं यानी कि पॉजिटिव है, राजा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 50, रानी की वैल्यू भी 50 है, सभी रानियां यहाँ पे वैल्यू 100 है, सुंदर की वैल्यू यहाँ पे 50 है, यानी कि 100 100